अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम मेरे दीनी भाई, वो वीडियो में बात पूरा मुकम्मल नहीं हो पाई थी, अधूरी रह गई है, तो इसके लिए छोटा वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि फ़ेसबुक का एक नियम है, उसको 1 GB से ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, चाहे वीडियो आधा घंटे का, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का हो, लेकिन 1 GB होना चाहिए। 1 GB के ऊपर का वीडियो फ़ेसबुक में अपलोड नहीं होता है। तो देखिए, बहुत 92 पूरा 92 अल्लाह वालों की, बुज़ुर्गान दीन की पूरा वाक़या मौजूद है इसमें, उनकी ज़िंदगी का, हालत ज़िंदगी, अनवान ज़िंदगी इनमें इसमें मौजूद है किताब में। किताब का नाम है तज़किरतुल औलिया, मुस्तनिफ़ शेख फ़रीदुद्दीन अता रहमतुल्लाह अलैह। अगर मैं आप लोगों से ये दावत दे रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों को उर्दू आता है तो इस किताब को ला के पढ़ें, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ैज़ मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त किताब है ये, और अल्लाह उसकी रसूल की मोहब्बत भी बढ़ जाएगी और बुज़ुर्गान दीनों की मोहब्बत भी बढ़ जाएगी। ये किताब में हज़रत ने जो लिखा है अल्लाह वालों के ऊपर, ये हदीस कुदसी की हदीस है। जब बंदा अल्लाह की वली बनता है तो इसके ऊपर जो वाक़या लिखा है हज़रत ने, तो बंदा जब अल्लाह की वली बनता है तो अल्लाह उसकी आँख बन जाती है, जिससे वो देखता है। अल्लाह जब वो बात करता है, अल्लाह उसकी ज़बान बन जाते हैं। जो कोई काम करने के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह उसकी हाथ बन जाते हैं। जब रास्ते में जब जो कान से सुनता है तो कान अल्लाह उसकी कान बन जाते हैं। जब रास्ते में चलता है तो अल्लाह उसके कदम बन जाते हैं। उसकी वजह क्या है? इसकी ये कहने का मतलब ये है, वो बंदा जब वली कामिल बनता है, अल्लाह कुर्ब हासिल करता है, वली का मतलब अल्लाह का दोस्त, जब अल्लाह अपने महबूब बंदा उसे बना लेते हैं, तो वो उस बंदे की नस नस में रब समा जाता है। वो जो कुछ काम करेगा अल्लाह उसकी रसूल की खुशी के लिए करेगा, और जो काम से दूर भी रहेगा, जो काम गलत काम नहीं करेगा, तब भी अल्लाह उसके रसूल की खुशी के लिए कि वो काम नहीं करूँगा, वो काम करूँगा तो अल्लाह उसके रसूल नाराज़ होंगे, इसके लिए नहीं करेगा। अल्लाह उसके रसूल की खुशी के लिए बुराइयों से रुकेगा, और अच्छाइयाँ इसके लिए करेंगे अल्लाह उसके रसूल की खुशी की खातिर। तो अल्लाह की वली बनना इतना आसान नहीं है। आप एक महीना, एक हफ़्ता अब हर बुराइयों से कोशिश करें कि एक हफ़्ता में कोई बुराई नहीं करूँगा। रह पाते हैं कि आप झूठ नहीं बोलना, आपकी निगाह गलत तरफ ना जाना, निगाहों से, आँखों से गुनाह ना करना, ज़ुबान से गुनाह ना करना, कान से गुनाह ना करना, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, नहीं रह सकते आप। ये अल्लाह की वलियों की कमाल है, ये अल्लाह ही ने वो तौफ़ीक अता फ़रमाता है। तो अल्लाह किसी बंदे का कोई अदा अल्लाह को पसंद आ जाए, जैसा कि एक किताब में हज़रत बिशर रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या, कि अल्लाह का नाम लिखा हुआ कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ था, उसको देख के उन्होंने उठाया और छुमा और इतर ला के ऊँची जगह में रख दिया। तो ये अल्लाह के नाम की ताज़ीम की वजह से अल्लाह ने इन्हें इतनी बड़ा मकाम बुलंदी अता फ़रमाया। नहीं तो शराब के नशे में तो अब किस भी हालत में, जब भी किसी भी हालत में आप रहें, अल्लाह, उसके रसूल, बुज़ुर्गान दीनों की ताज़ीम हमेशा हमेशा दिल में रखें। अल्लाह के रसूल, रसूल की आल, इनकी ताज़ीम हमेशा दिल में रखें। जो जिस तरह सहाबा किराम जो रसूल की जानिसार असहाब, उनकी भी ताज़ीम रखें। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे अल्लाह उसके रसूल नाराज़ होते हो। तो अल्लाह की वली जब बनता है तो अल्लाह इस बहुत सारी करामतों से इन्हें नवाजते अल्लाह की वलियों। तो सुना हज़रत ने क्या किताब में क्या लिखा है फ़ज़ाइल अमल में, ये देखिए फ़ज़ाइल अमल, इसी का आपको दिखाया अल्लाह की वली की शान में जो लिखा हो हज़रत ने, कि कोई बंदा जब अल्लाह की वली से दुश्मनी करता है तो अल्लाह उसे, देखिए अभी भी लिखा हुआ इसमें अल्लाह की वली की शान में, तो जब कोई बंदा अल्लाह की वली से दुश्मनी करता है तो अल्लाह उससे जंग की ऐलान करते हैं। समझ रहे हैं आप? अल्लाह का जंग का ऐलान करने का मतलब समझ में आ रहा है? अल्लाह के सामने कौन टिकेगा? है कोई जहान में? नमरूद ने यही तो किया था। नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, जाओ तुम्हारे अल्लाह से को मैं से लड़ना चाहता हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगारा, ये नमरूद तेरे से जंग करना चाहता है। बोले हाँ, उसको बोले तैयारी करे, अपना फुल तैयारी करे। गया, सब किए, पूरा अल्लाह ने मच्छरों के झुंड भेज दिया, और इतनी सारी मच्छर काला बादल के जैसा, दूर से नज़र आ रहा था काला बादल है, तो काला बादल के जैसा उनके ऊपर छाया आके, तो बाद में जैसा करीब आने लगा पता चला मच्छर है। एक एक
فوج ایک ایک اس کی جو فوج تھے جو لڑنے کے لیے گئے تھے نمرود کی طرف سے، ایک ایک سپاہی ایک ایک فوج کو اس کی ہزاروں مچھروں نے گھیر لیا، حالت خراب کر دیا. اور ایک مچھر جا کے نمرود کی ناک میں گھس گیا تھا، اور وہ اس کو ناک میں جب کاٹنا شروع کرتا تھا، جب تک اس کو وہ لکڑی کا کھڑم آتا ہے، وہ لکڑی کا چپل جو رہتا ہے، اس سے سر پہ مارنے کی بعد ہی اس کی وہ مچھر کاٹنا بند کرتا تھا، نہیں تو مچھر ایک دم ڈسا ہوا رہتا تھا اس کی بھیجے پہ. اللہ نے کتنی بری موت ماری. چپلوں کی مار کھاتے لاسٹ میں ایک آدمی کو اس نے فکس رکھ دیا وہ مار کھانے کے لیے، تو وہ چپلوں سے مارتا تھا اس کو. وہ اسی کام سے وہی تھا، چپلوں سے مارتا تھا اس کے آدمی کے سر پہ، فرعون کے نمرود کے نمرود کے سر پہ چپلوں سے مارتا تھا. تو چپلوں کی مار کھاتے ایک دن وہ کنٹر گیا، غصے میں زور سے مار دیا، اس کا دماغ پھٹ کے وہ فی نار جہنم ہو گیا. تو میں سب سے ہمیشہ ہر ویڈیو میں سب سے یہی کہتا ہوں، دیکھیے ویسا کوئی بھی کام نہ کرے، اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا کوئی بھی کام نہ کرے، بزرگان دین سے محبت کرے. یہ آپ بنا سوچے سمجھے اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں، مولانا بھی ہے، بہکی باتیں کرتے، اسی سے غلط بولتے کہ ان کو یہ نہیں معلوم، ان کو وہ نہیں معلوم. یہ بے شک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ایک پتا بھی نہیں ہلتا. اگر آپ یہ بھی بولیں گے اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو یہ بھی غلط ہے. اللہ جسے توفیق عطا کر دے، اللہ جسے توفیق عطا کرے وہ کر سکتا ہے. اللہ اپنی محبوب بندوں کو، اولیاء کی جماعتوں کو، ولیوں کو اللہ کرامت سے نوازتا ہے تاکہ لوگوں کو ضرورت پڑے تو کرامتیں دکھائے. اللہ اس کے رسول کی عقیدہ محبت لوگوں کو دلوں میں بڑھانے کے لیے، اور انبیاء کی جماعت کو، نبیوں کو اللہ معجزہ دے کے بیچتا تھا تاکہ ضرورت پڑے لوگوں کو معجزہ دکھائے، تاکہ لوگوں کو ان کے اوپر یقین ہو، ان کی عقیدہ بڑھے، اور اللہ اس کے رسول کی انسان قرب حاصل کرے، قریب آئے. تو نبیوں کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھ کے لوگ ایمان لاتے تھے، اللہ پر کلمہ پڑھ کے اللہ پر ایمان لاتے تھے. تو اس کے لیے اللہ نبیوں کو معجزہ اور اولیوں کو کرامت دیا کرتے. تو اس کے لیے بنا سوچے سمجھے اللہ کی اولیوں کے بارے میں کچھ بھی غلط سلط باتیں نہ کرے، ان سے محبت کرے. اگر آپ نہیں جاتے درگاہوں میں تو کم سے کم ان کی بیعت بھی نہ کرے. اللہ کی ولی کوئی یوں ہی نہیں بنتا. سنا ہے آپ کو، یہ فضائل اعمال دیوبند کی کتاب ہے، یہ مولانا بھی دیوبند کی حدیث ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیوبند کی ہے. تو فضائل عمل لکھا گیا ہے اس کے لیے جو تبلیغ جماعت میں جاتے ہیں، تبلیغ جماعت میں ان کے لیے لکھی گئی ہے. اس میں سب باتیں لکھی ہوئی ہے، غلط تو نہیں ہے نا. یہ بہت پرانا، یہ آپ کو شاید ابھی ملے گا بھی نہیں. حالت کا، اس کا پنوں کی حالت دیکھیں آپ، کتاب کتنا پرانا ہو گیا ہے، بہت پرانا کتاب ہے. یہ 1997 کی 97 20-25 سال پرانی کتاب ہے. تو ہمیشہ اللہ اس کی رسول کی محبت دل میں رکھے، اور جب تک اللہ کے رسول کی محبت آپ کی دل میں، اللہ کے رسول کی آل کی، رسول کی جانثار اصحاب کی، ان کی تعظیم محبت آپ کے دل میں نہیں ہوگا نا، آپ کامل ایمان بن ہی نہیں سکتے. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانثار اصحاب، اللہ کے رسول کی آل کی، ان کی سچی محبت آپ کے دل میں ہو، اور اصحاب کرام کی تعظیم، بزرگان دینوں کی تعظیم، یہ آپ کے دل میں ہمیشہ رہے. اس کا یاد، اس بات کا دھیان رکھیں. میں ہمیشہ وہ باتیں بتاتا ہوں آپ کو جس سے آپ لوگ کو فائدہ ہو، آپ لوگ کچھ ایمان میں اضافہ ہو، دینی معلومات آپ کی بڑھے. جب تک کوئی بھی بندہ جب تک رسول اللہ کی پکا غلام نہیں بنے گا، وہ مکمل کامل ایمان والا بن ہی نہیں سکتا. کیونکہ رب نے قرآن میں کیا فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی
युहब्बिबकुमुल्लाह यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। रब ये छठा पारा की आयत है। रब फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, ए महबूब कह दीजिए, कुल फरमा दीजिए, बतला दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है, किससे? अल्लाह से। रब फरमा रहे अपने महबूब से, हबीब से फरमा रहे कि इनसे कह दो जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है, मेरा कुर्ब हासिल करना चाहता है, उससे कह दीजिए कि वो आप कह दीजिए कि वो आपकी इत्तिबा करे। किसकी? हुज़ूर अलैहिस्सलातु सल्लाम की, अल्लाह की महबूब की इत्तिबा करे। इत्तिबा का मतलब है ताबेदारी। कि हुज़ूर ने फरमाया उठो तो उठ जाओ, हुज़ूर ने फरमाया बैठो तो बैठ जाओ, हुज़ूर ने फरमाया खाओ तो खाओ, हुज़ूर ने फरमाया ऐसा खाओ तो ऐसा खाओ, हुज़ूर ने फरमाया ये नहीं खाना तो ये नहीं खाना। इसे कहते इत्तिबा, ताबे करना। हुज़ूर ने जो फरमाया, जिस चीज़ को मना किया तो उसे नहीं करना तो नहीं करना, जिससे करने के लिए हुक्म दिया उसे करो, ये इत्तिबा है। तो रब फरमाते महबूब अगर ये मुझसे मोहब्बत करना चाहते, मेरी मोहब्बत चाहते, मेरी कुर्ब हासिल करना चाहते थे, इनसे कहो फत्तबिऊनी कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते तो इनसे कह दो फत्तबिऊनी, ये आपकी इत्तिबा करे, युहब्बिबकुमुल्लाह, तो अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, यगफिर लकुम, अल्लाह माफ़ फरमाएगा, क्या? ज़ुनूबकुम, गुनाह, वल्लाहु गफूर रहीम, और अल्लाह माफ़ करने वालों में से, अल्लाह माफ़ करने वाला है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूर रहीम। छठे पर एक आयत है ये। तो अगर अल्लाह की कुर्ब चाहते, अल्लाह को राज़ी करना चाहते, तो पहले हुजूर की, रब की महबूब की इत्तिबा करना पड़ेगा, हुजूर की ताबेदारी करना पड़ेगी, हुजूर की साफ साफ हुजूर की ग़ुलामी करना पड़ेगा। हुजूर की ग़ुलामी करेंगे तो इंशाअल्लाह ये अल्लाह की कुर्ब हासिल होगा, अल्लाह राज़ी होगा, अल्लाह की मोहब्बत नसीब होगी। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, दूसरे वजीफ़ा, दूसरे दुआओं, दूसरी किसी वाक़े के साथ में। और मेरी गुजारिश है अपने भाइयों से वीडियो शेयर करें ताकि सबकी दीनी मालूमात में इजाफ़ा हो और ईमानी जज्बात में इजाफ़ा हो। और फेसबुक में देख रहे हैं तो बराए करम फॉलो कर ले, अगर यूट्यूब में है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि इस तरह की वीडियो जब भी अपलोड करूँ मैं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और चलिए मिलते हैं इंशाअल्लाह दूसरे वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।